गजा में अस्थायी युद्ध विराम के बीच हालात कुछ ऐसे हैं। गजा शहर लौटे फिलिस्तीनियों का कहना है कि उनके पास अपने परिवारों के लिए बहुत कम संसाधन बचे हैं। खाने पीने की भारी किल्लत है। लोग घंटों कतार में खड़े रहते हैं जिससे उन्हें ब्रेड का एक बंडल ही मिल जाए। लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। ऐसे में वो कोई जगह तलाश कर टेंट लगाकर रहने को ही मजबूर हैं। दावा यहाँ तक है कि लोग कब्रों के बगल में रहने को भी मजबूर हैं। ऐसे में लड़ाई भले ही अस्थायी तौर पर रुक गई है, लेकिन आम जिंदगी के हिसाब से गजा अब रहने लायक नहीं बचा है। फिलिस्तीनी अरबों डॉलर की आपातकालीन सहायता की अपील कर रहे हैं। इसमें मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी से लेकर इजराइल की बमबारी से बेघर हुए लोगों के लिए आवास और टेंट तक शामिल हैं। ब्रेड लेने के लिए खड़े अहमद कहते हैं, मैं खड़ा हूं ताकि मैं अपने परिवार का पेट भरने के लिए ब्रेड का बंडल ले सकूं। हम लगभग 22 लोग हैं और हमारे पास सिर्फ एक बंडल है। संकट है, कतारें हैं और सिर्फ एक बेकरी है। पूरे उत्तर इलाके में सिर्फ एक बेकरी काम करती है। कतारें सुबह 8 बजे से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक चलती हैं। आपको सिर्फ एक बंडल पाने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है और अंत में आप अगर इसे घर ले जाते हैं तो ये पर्याप्त नहीं होता, आपको और चाहिए होता है। ये सब बेकार है, कुछ भी नहीं है। आपको फिर से लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। आपको फिर से इस प्रोसेस से गुजरना होगा। मुझे सुबह नाश्ते के लिए एक और बंडल पाने के लिए सुबह ही वापस आना पड़ेगा और फिर से कतार में लगना पड़ेगा। लोग आटे तक के लिए तरस रहे हैं। इस बारे में अहमद कहते हैं, हमारे लिए आटा आने दो, मुझे ब्रेड की ज़रूरत नहीं है। अगर आटा होता तो मैं उसे पकाकर खा सकता था। हमारे लिए आटा आने दो, लेकिन आटा कहाँ है? ना जलाऊ लकड़ी, ना गैस, कुछ भी नहीं है। हमारे इलाके में सब कुछ खत्म हो गया है। हम इस हाल में ही दक्षिण से आए हैं। वहाँ कम से कम थोड़ा बहुत तो था, लेकिन यहाँ उत्तर में ना तो ताज़ा पानी है, ना खारा पानी, ना ब्रेड है, कुछ भी नहीं है। हम यहाँ खाली हाथ आए और पूरी तरह तबाह हो गए। इसके अलावा एक फिलिस्तीनी ने कहा, युद्ध विराम के बाद से हमने कोई टेंट नहीं देखा, हमने कोई कारवां नहीं देखा। हम फिर से निर्माण के कोई संकेत नहीं देख रहे। कुछ भी नहीं है। लोग कब्रों के ठीक बगल में अपने ठिकाने बना रहे हैं। सचमुच कब्रिस्तान के बगल में मृतकों के बीच टेंट बना रहे हैं, बस रहने के लिए, जगह पाने के लिए। वहीं इस फिलिस्तीनी ने कहा, अभी तक ये बहुत मुश्किल है। हम डरे हुए हैं। हम सड़कों पर रह रहे हैं। ज़्यादातर लोग सड़कों पर हैं।